तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टेस्ट लिया था उसका कुछ पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है कि कैसे कैसे हमने चीजें दी थी, और चीजें टेस्ट जो था वो वाकई बहुत इजी था, है ना। तो चलो इसको एक बार डिस्कस करना तो बनता है, जो भी टेस्ट होगा उसको हम ऐसे डिस्कस कर लिया करेंगे, राइट। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो। हमें वर्क निकालना है ना। वर्क डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी। सो वर्क निकालना है, और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पर यूज हो रही है वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, राइट। सो यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और ऐसा कराने के लिए जो भी मूवमेंट हो रही है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हो रही है, और हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वर्क डन देखो यहाँ पर कितना इजी है कैलकुलेट करना। वर्क डन का जैसे मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता ही रखा है, वैसे वर्क डन का फॉर्मूला अगर पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू वो वाला चार्ज जिसको मूव करा रहे हैं। ठीक है, सो ये सब तो आप सबको पता ही है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल क्या होती है, सेम होती है। तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना है, जीरो आना है, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जीरो, और ये क्यू नॉट से हो जाएगा मल्टीप्लाई वर्क डन, यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, डी। डी इज द करेक्ट चॉइस हियर, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होती है क्वेश्चन में उसको हाईलाइट करो। ये देखो, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से, और पॉइंट चार्ज है हमारे पास माइनस क्यू। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे कैलकुलेट करनी है, एक्स डिस्टेंस पे। तो देखो इससे तो सिंपल फॉर्मूला हो ही नहीं सकता, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास एक माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, इससे एक्स डिस्टेंस दूरी पे हमें क्या बतानी है, पोटेंशियल बतानी है। तो देखो पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर। तो यहाँ पर के हो गया के, ठीक है, क्यू की जगह रखेंगे माइनस क्यू, और डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक्स। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पर कितनी आ गई, माइनस क्यू के क्यू बाय एक्स। ये हमारे पास पोटेंशियल आ चुकी है, राइट। तो बताओ इसमें से सही आंसर क्या होगा, इसमें से सही आंसर है क्या, डी। डी इज द करेक्ट चॉइस। एक और चीज, कई बच्चों ने यहाँ पर नेगेटिव साइन का ध्यान नहीं दिया होगा। याद रखना, अगर पोटेंशियल में नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसे नेगेटिव लेंगे, और पॉजिटिव साइन आ रहा है तो उसे पॉजिटिव लेंगे। तो बहुत सिंपल है ये केस, ठीक है। स्केलर चीज में हम मॉड नहीं लेते। अगर यही क्वेश्चन कुछ वेक्टर से रिलेट करता होता तो हम यहाँ पर मॉड लेके उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करते, लेकिन स्केलर के साथ कभी भी हमें मॉड नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट चॉइस है वो है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इससे भी इजी है। ठीक है, ये तो मैंने कई बार क्लास में तुम्हें करा ही रखा है। अच्छा देखो, बहुत सिंपल, ये तो फॉर्मूला ही था। ठीक है, हमें एक रिलेशन बताना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच, ठीक है, और पोटेंशियल के बीच। तो बताओ इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। बस यहाँ पर क्या चीज खेली गई है कि यहाँ पर सभी फॉर्मूले एक जैसे दिख सकते हैं, राइट। सो हमें करना क्या है, बहुत केयरफुली इसको चॉइस करना था। तो देखो यहाँ पर हमें ये वाला, कई बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है, तो डेफिनेटली है, जो भी हमने रिलेशन करा था वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ए इज करेक्ट चॉइस। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज सप्लाइड टू अ मेटेलिक कंडक्टर, राइट। एक हमारे पास चार्ज है क्यू, और हमने वो मेटेलिक कंडक्टर को दे रखा है। वो चार्ज किसको दे रखा है, मेटेलिक कंडक्टर को। तो बना लेते हैं यहाँ पर मेटेलिक कंडक्टर। ये देखो ये बना लिया हमने मेटेलिक कंडक्टर, राइट, ऐसे करके। ठीक है, सो इस मेटेलिक कंडक्टर को जब हम चार्ज देंगे तो मैंने बता रखा है ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, और इसकी जो सरफेस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगी। अब इस चीज को तो हमने कितनी बार कर रखा था कल, ठीक है, कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है, चार्ज जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल वही होती है जो सरफेस पे होती है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगी और उतनी ही रहेगी जितनी सरफेस पे है। तो अगर मैं तुमसे कहूं इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करो तो कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट सेम एज ऑन द सरफेस। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो सरफेस के इक्वल रहेगी, तो ये तो गलत चॉइस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज जीरो, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ जीरो रहेगी, बिल्कुल गलत बात है, कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो, क्या सरफेस पे पोटेंशियल जीरो होगी, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये हमारा इससे मैच कर रहा है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका जो हमारा करेक्ट चॉइस है वो डी हो जाता है।
राइट। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तो इतना इजी है जो कि सुपर पोजिशन क्या कहें इसको, बस स्केलर क्वांटिटी का एडिशन ही कहेंगे, ठीक है। तो बस पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे अगर निकालनी होती है बाय द नंबर ऑफ चार्जेस, तो हमें वो सारी पोटेंशियल ऐड करनी पड़ती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो उसने पूछा बताओ इस सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, ठीक है, सिंपल जो हम जानते हैं। सो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, इसकी वजह से नेगेटिव आएगी, तो दोनों एक दूसरे की पोटेंशियल को कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगी वो पॉजिटिव आएगी सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, इन सभी की वजह से पोटेंशियल सेम होगी, बस दो की वजह से नेगेटिव और दो की वजह से पॉजिटिव होगी, राइट। क्यों सेम होगी, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पोलैरिटी अपोजिट है और ये डिस्टेंस भी सेम है, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना चाहिए था, 0, ठीक है। तो 0 इज द करेक्ट चॉइस। अब आगे देख लेते हैं। आगे तो बस सिंपल सी डेरिवेशन थी जो तुम्हें करने आने चाहिए, ठीक है। ये डेरिवेशन तो सिंपल था, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है, ये हमें ड्राइव करना था। हमने ड्राइव कर लिया होगा, आई होप आप सबने बहुत अच्छे से करा होगा, टेस्ट में भी चेक करूंगा। फाइंड द पोटेंशियल ऑन एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सियल पॉइंट पे याद है तुम्हें क्या होता है, केपी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला तुम्हें ड्राइव करना था। तो अगर ये ड्राइव कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब 8th क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल था, मैंने कहा था एक न्यूमेरिकल दूंगा, और क्योंकि ये पोटेंशियल के ऊपर न्यूमेरिकल है तो ये तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, राइट। अब जो इक्विलेटर ट्राइंगल है तो उसकी साइड्स ये सारी क्या होंगी, सेम होंगी, ये ए होगा, ठीक है, ये ए होगा, ये भी ए होगा। देखो कितना सिंपल है ये, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है। अब पूछ रहा है कि इसकी वर्टिसेस पे हमें 3 चार्ज रखने हैं, असेंबल करने हैं, तो इसके लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो मैंने इसकी ट्रिक तुम्हें बता रखी है, तीनों चार्ज, ठीक है, कहाँ मान लो, इन्फिनिटी पे कहीं मान लो, ठीक है। पहला चार्ज जब मूव कराएंगे तो पहला चार्ज जब यहाँ पर रखेंगे, ऐसा करने के लिए कोई इनिशियल चार्ज नहीं प्रेजेंट था, ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, ये 0 होगा। सिमिलरली जब ये जाएगा यहाँ पर चार्ज, तो बेटा यहाँ पर चार्ज जाते क्या हो जाएगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन होगा इन दोनों में, तो यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जब तीसरा चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो वर्क डन इन दोनों चार्जेस के अगेंस्ट होगा, ठीक है, तो इसमें 2 टर्म आने वाली है। तो यहाँ पर जब हम रखेंगे चार्ज क्यू, तो इस वाले वर्क डन में 2 टर्म आने वाली है, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच का हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, और इसके बीच का वर्क डन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल वर्क डन यहाँ पर कितना हो गया, तो टोटल वर्क डन हो गया 1 2 3, ठीक है, और तीनों आइडेंटिकल टर्म्स हैं ये, तो 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए, ओके। और यही वर्क डन एज ए पोटेंशियल एनर्जी यूज होना है। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो क्या होगा, 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये था पेपर का डिस्कशन, और अभी भी जिसको कोई डाउट है वो मुझसे पर्सनली मैसेज कर दे ग्रुप में, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे फिर से, ठीक है। आई होप इस पेपर में कुछ भी नहीं था, ठीक है, थोड़ा सिलेबस कवर करते हैं और फिर अच्छे से टेस्ट लेते हैं। चलो टेस्ट को यहीं तक डिस्कस करना था हमें, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना ग्रुप में। ओके बाय।